देखिए, पूरे झारखंड में ईद बहुत ही शिद्दत से मनाया जा रहा है। जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं आज बड़ी शिद्दत से ईद मना रहे हैं, लेकिन उनके दिल में एक तकलीफ है कि चुनावी माहौल चल रहा है और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक एक भी मुसलमान का टिकट की घोषणा नहीं की है। हर व्यक्ति ये सवाल जानना चाहता है कि 100 में 100 मुसलमान कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करता है, लेकिन मुसलमान को जब टिकट देने की बारी आती है तो उसे मुसलमान कह के पिछले दरवाजे से क्यों भेज दिया जाता है। इसका सटीक जवाब जानने के लिए हम लोग अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मंजूर अंसारी के पास पहुंचे हैं। साहब, पहले आपको ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। जी, आपको भी, आपके चैनल को भी, पूरे बोकारो वासी को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। ईद के इस पावन मौके पर पूरा झारखंड जानना चाहता है कि कहां पीछे रह गए मंजूर अंसारी। इतनी शिद्दत के साथ आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर झारखंड में भेजा लोगों ने, लेकिन आप अपनी बातों को मजबूती से रख ना पाए और जो सूचनाएं आ रही है कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक को इस बार भी टिकट नहीं देने जा रही है। आपको बता दें हिमांशु जी कि हमने अपने संगठन के माध्यम से हमारे जितने भी शीर्ष लीडर, वो सिर्फ CLP लीडर हमारे हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, हमारे प्रदेश के प्रभारी हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, हमने अपनी बात और यहाँ की जो आकलन है, यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ की जो परसेंटेज है, हमने बताने का काम किया है। और आज भी हम आशान्वित हैं कि हमें एक कम से कम अल्पसंख्यक को टिकट झारखंड प्रदेश में मिलेगी, ये हमें उम्मीद है। मंजूर जी, जब धनबाद में आपका स्वागत हो रहा था, मैं भी उस जगह था जब प्रदेश अध्यक्ष आप बन के गए थे तब, और इसके बाद भी जितने भी नेता बड़े आए, जैसे कि अभी प्रदेश अध्यक्ष आपके आए, तमाम लोगों ने अपने बैठकों में यह कहा कि यह धनबाद लोकसभा का बेटा ही इस बार धनबाद लोकसभा का प्रतिनिधित्व करेगा। क्या माना जाए कि कांग्रेस पार्टी में अब वो जज्बा नहीं बचा, वो नेता नहीं रह गए कि धनबाद लोकसभा से लीडरशिप करे? भाड़े में लोगों को बुलाकर धनबाद लगाने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? नहीं, धनबाद में आज भी मैं आपको कह रहा हूँ कि हम ऐसा प्रत्याशी देंगे जो धनबाद को सीट हम जीता हुआ मेरा सीट रहा है, और हम आने वाला समय में भी जिस तरह का माहौल देख रहे हैं, जिस तरह का अराजक फैलाने की संभावनाएं दिख रही है धनबाद में, हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही हमारा कैंडिडेट का घोषणा होगा, पूरे धनबाद की जनता उसे सर आंखों पर बैठाएगी। और उम्मीद क्यों बैठाएगी? झंडा हम लगाएंगे, पोस्टर हम लगाएंगे, टिकट देने की बारी आएगी तो आप घर से उठा के लेके आएंगे। जो चर्चाएं हो रही है, आपके प्रदेश अध्यक्ष से जब पूछ रहा था तो उन्होंने कहा कि साहब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन पार्टी देगी तो लड़ेंगे। तब जिन्हें इंटरेस्ट ही नहीं उसे पार्टी न्योता दे रही है, और जिन्हें इंटरेस्ट है, जो लोग बेचैन है, दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, उन्हें टिकट ही नहीं मिल रही। तो जीतेंगे कैसे साहब जब जमीन पर पैर ही नहीं आपके? राजेश ठाकुर हमारे प्रदेश का अध्यक्ष हैं और वो एक कार्यकर्ता हैं, हम भी एक कार्यकर्ता हैं। वो इंटरेस्ट का मतलब आप ये समझें कि वो पूरा अपना इंटरेस्ट संगठन पर लगाए हैं, और संगठन का हम भी एक कार्यकर्ता हैं, संगठन पर लगाए हैं। अगर आला कमान हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर भी भरोसा जताती है तो पूरे कार्यकर्ता जोश खरोश के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और निश्चित तौर पर हम इस बात को बताने का काम करेंगे हिमांशु जी आपके माध्यम से कि आप किसी भी तरह का यहाँ पर स्थिति और परिस्थिति आप देख लें, पूरे झारखंड में अगर धनबाद लोकसभा सीट एक ऐसा सीट होगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट सामने आया है, निश्चित तौर पर आने वाला समय जो होगा वो कांग्रेस का ये सीट होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। इतनी मजबूती के साथ ये बातें कैसे बोल लेते हैं मंजूर भाई? आज तो ईद है, मीठा खाया है, मीठा बोलना चाहिए। आपके जो नेता हैं वो ओबीसी का भजन गाते हैं, आप मुस्लिमों का भजन गाते हैं। ओबीसी जो तबका आपको वोट करता है उसे आप लोगों ने दरकिनार कर दिया, मुस्लिमों को दरकिनार कर दिया गया, यादवों को दरकिनार कर दिया गया, हर एक उस तबके को दरकिनार कर दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में जो तबका आपका समर्थन है। फिर भी आप बड़ी मजबूती के साथ कह रहे हैं कि हिमांशु भाई चुनाव जीतेंगे। जब क्षेत्र में जाएंगे तो यही मुसलमान परिवार के लोग पूछेंगे कि अध्यक्ष साहब, बोकारो विधानसभा से सीधे प्रदेश अध्यक्ष आपको हम लोगों ने बनाया और आप एक भी सीट ना दिला पाए। किस मुंह से मुसलमानों को कहेंगे कि साहब इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट दे दें? निश्चित तौर पर आपको हम बताएं हिमांशु जी, कांग्रेस पार्टी ही देश में एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी को लेकर के, सभी प्रांत के लोगों को लेकर के, सभी तबके को लोगों को एक साथ अगर समूह बनाकर चली है वो कांग्रेस पार्टी है। और आपको हम बताएं कि सिर्फ हिस्सेदारी लेने की बात जहां तक है, वो सिर्फ लोकसभा का चुनाव नहीं है, हमारा आने वाला विधानसभा चुनाव भी होगा। हमारे कुछ ऐसे चेयरमैन भी हमें बनाना है, हमारा संगठन को बनाना है, जिसमें हम सभी तरह के जाति समीकरण को मद्देनजर रखते हुए हमारा संगठन नेतृत्व उस बात को करेगी। अभी हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है कि पूरे देश में जिस तरह का माहौल बनाया गया है, उस माहौल को
नस्तनाबूद करने के लिए, उस माहौल को तोड़ने के लिए हम एकजुटता के साथ हम भारतीय जनता पार्टी को हराने में विश्वास रखते हैं। और इसके लिए किसी भी तरह का हमें निर्णय लेना होगा, हमारे लोगों को निर्णय लेना होगा, हम निर्णय लेने के लिए तैयार हैं। तो सुना ना, ये प्रदेश अध्यक्ष है, निर्णय लोग लेंगे, लेकिन नेता विधायक बनेंगे, पति विधायक बनेगा, पत्नी सांसद बनेगी, भाई बोर्ड का चेयरमैन बनेगा और कार्यकर्ता झंडा ढोता था झंडा ढोते रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं आजकल की हिमांशु भाई झंडा ढोते ढोते वक्त बीत गया। धनबाद लोकसभा में जितने बड़े नेता आए, कहा कि धनबाद का बेटा को इस बार चुनाव लड़ाऊंगा, लेकिन बेटा इस बार नहीं मिल रहा है, इसलिए सुना है कि बहू लेके आ रहे हैं। कहा जाता है कि घर का बेटा जब नालायक हो जाए तो चौखट के बाहर बहू को निकलना पड़ता है अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए। अब ना जाने क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कांग्रेस का इतिहास क्या होगा, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। धनबाद लोकसभा में कांग्रेस का क्या होगा, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन भोला के साथ जीपी।